टुडे ऑफ होप एजुकेशन एंड करियर। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। दैट मीन्स की स्टोरी सम। तो स्टार्ट करते हैं एक नई स्टोरी। ये स्टोरी है स्कूल की ही स्टोरी है, बच्चों की। बच्चे अक्सर पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं टीचर को, चलिए हम पिकनिक पे चलते हैं। पिकनिक पे चलेंगे, थोड़ा बहुत मज़े होगा, थोड़ा बहुत हमारा मूड फ्रेश होगा, तो रिफ्रेशमेंट होगा। तो ये चीज़ चलती रहती है और वो आपस में टीचर्स भी यही चाहते हैं कि चलो बच्चों को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिले। तो एक बार हुआ क्या, स्कूल में बच्चे पिकनिक पे जाने के लिए तैयार हुए और वो पिकनिक थोड़ी दूर थी। दूर मीन्स कि डिस्टेंस इतना था कि करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस में जाना था। और तो हुआ कि कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए और ये कंडीशन हुआ कि बच्चे जो सेलेक्ट होंगे, जो कि क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे, कि पहले एक टेस्ट लिया जाएगा स्कूल में और उस टेस्ट में जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे और हम केवल यहाँ से 25-30 बच्चे, 20-25-30 बच्चे ऐसे ही ले जाएंगे यहाँ से फ्लाइट के थ्रू। ओके, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्होंने पेपर की तैयारी किया। जब पेपर की तैयारी किया तो जो उनके मार्क्स आए, वो मार्क्स उनके कैसे आए, तो मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ। ओके, तो अब एक बच्चे का मार्क्स को टीचर ने कुछ अजीब टाइप से बताया कि ऐसा है कि बच्चे तुम्हारे जो मार्क्स है मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर के 30 हैं, और अगर तुम्हें मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा मिला होता, 2 मार्क्स ज़्यादा मिला होता मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिले होते इंग्लिश के अंदर में, तो अगर तुम मार्क्स को प्रोडक्ट उसका करते, अगर मल्टीप्लाई करते तो 210 होगा। तो आप बताओ कि तुम्हारा मार्क्स क्या होगा। अब यही क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये हो सकता है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हो। तो अब बच्चे के जो मार्क्स हैं क्वेश्चन में ये है कि मार्क्स जो है इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर, ये टोटल मार्क्स 30 है। ओके, और कह रहा है कि अगर मैथ्स में इसके नंबर 2 ज़्यादा होते, ठीक है, इफ 2 मार्क्स more in maths and 3 less in English, the product equals to 210। तो मार्क्स क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा और मैथ्स में क्या होगा। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था तो बच्चे घबरा गए, बट उन्होंने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन क्यों ना हो, क्योंकि 2 वेरिएबल ही है और एक रिलेशनशिप दे रखा है। तो उन्होंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किया। तो हम देखते हैं कि कैसे हुआ इसमें। तो हमें 2 मार्क्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड 2 मार्क्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। तो हम लेट कर लेते हैं कि जब टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इक्वल्स टू 30 है। तो एक को हम ले लेंगे तो दूसरा रिलेशनशिप आ जाएगा। लेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स बी एक्स। तो इंग्लिश का अपने आप निकल जाएगा। इंग्लिश का क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगा, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। ओके, तो 2 चीज़ तो हमारे पास आ गया, एक्स और 30 माइनस एक्स, राइट। लेकिन इससे क्या एक्स वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो नहीं। तो हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर 2 मार्क्स ज़्यादा होता मैथ्स में, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होता, मैथ्स में 2 ज़्यादा होता और इंग्लिश में 3 कम होता, और इसका जब हम प्रोडक्ट करते तो ये 210 होगा। अब हमारे पास मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स पता है। क्या है मैथ्स के मार्क्स, x + 2 और दूसरा हमारा है 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा x + 2 और ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 3 इक्वल्स टू 210, राइट। सॉरी, इधर x होगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54
-2x = 210 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x² दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 27x पहले से है, 25x इधर हो गया, दूसरे साइड जाके माइनस का 25x हो जाएगा और ये नंबर जो है हमारा इधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में कितना आएगा, 210 है, -54 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 156 = 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो सही है, अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर आप डी का यूज़ करके करेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इसको फैक्टराइज करें या ना करें, और सिंपली ये फैक्टराइज होने वाला है क्योंकि 25 के दो पार्ट्स 13 और 12 आएंगे। तो ये इक्वेशन के दो पार्ट जो हमारा आएगा x - 12 और x - 13 = 0। तो दो वैल्यू x का आया, x 12 हो गया और x की वैल्यू 13 आ गई। तो हमारे पास मैथ्स का तो मार्क्स आ गया। ओके, तो मैथ्स का आ गया तो इंग्लिश का आ जाएगा। बट रिमेंबर कि इसमें दो आंसर होंगे। ओके, दो आंसर क्या होगा कि जब x ये हो जाएगा तो मैथ्स के मार्क्स बराबर x = हो जाएगा और इंग्लिश का मैथ्स क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे 30 से। तो एक पेयर हमारा आएगा 12 और 18 और दूसरा पेयर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इंग्लिश का इसमें 17 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ आंसर अवेलेबल है यहाँ पे। और ये ऐसा 2 पेयर्स इसलिए हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें 2 वैल्यूज आएंगे, 2 रूट्स आते हैं, राइट। तो अब नंबर तो मिल गए, नंबर पता हो गया और इसको हम पुट करके देख लेते हैं वैल्यू को। अगर हमने यहाँ 12 पुट किया तो 12 - 2 10 होता है, 12 + 2 14 होगा और 18 - 3 15 होगा। तो 15 × 14, अगर हमने इसको 14 × 15 किया तो 210 आ गया। पहला केस सही है, यानी कि आंसर सही है। दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पर एक तो हमारा 15 हो जाएगा और दूसरा हमारा 14 आ जाएगा। तो 14 × 15 = 210। ओके, तो ये दोनों केस में हमने देख लिया कि हमारे पास आंसर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये सही हो गया। तो बच्चे ने आंसर तो बता दिया। अब टीचर हो गई खुश, बोली चलिए भैया आप प्लान बनाते हैं। प्लान बना तो जो डेस्टिनेशन रखा गया जो पिकनिक के लिए, उस पिकनिक के लिए ये था कि यहाँ से हमें करीब 600 किलोमीटर जाना है। तो एक फ़्लाइट की टिकट बुक की गई है बच्चों की, और इसमें कितने बच्चे थे ये हम बाद में बताएंगे, बाद में क्वेश्चन आएगा। पहले हम रास्ता का देख लेते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो लोग चले वहाँ से, एक प्लेन लिया, ठीक है। तो जाना था उनको 600 किलोमीटर। अब हुआ क्या, जिस दिन जाना था उस दिन मौसम थोड़ी बहुत ख़राब हो गई। तो जो बैड वेदर के कारण क्या हो गया कि जो स्पीड थी वो एरोप्लेन की सही नहीं हुई और जो उनका डेस्टिनेशन था वो कुछ लेट हो गया। अब कितना लेट हो गया ये हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसका यूजुअल ट्रिप कितने का होना चाहिए था और उस ट्रिप में हमारा कितना समय लग गया। ओके, तो 600 किलोमीटर का स्पीड था, जिस वजह से क्या हुआ कि स्पीड उसकी रिड्यूस की गई। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 600 किलोमीटर की जर्नी है। ओके, और जो डिले हो गया ड्यू टू बैड वेदर जो ख़राब था, जिस कारण से क्या हो गया कि इसकी जो स्पीड बाद में कम हो गई। ओके, और स्पीड कम हो गई, स्पीड रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिले ऑफ टाइम जो हो गया वो हो गया हमारा 13 मिनट का। तो एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था फ्लाइट का, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसमें हमें जो एक्चुअल स्पीड देखना है, तो एक्चुअल स्पीड क्या लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करना है। ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 600 और स्पीड हमें पता नहीं है, तो स्पीड हमने यूजुअल x ले लिया।
ओके, तो अब x को हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अब बैड वेदर के कारण स्पीड जब रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस्ड स्पीड जो आएगा क्या आएगा, रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल्स टू x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हमें t1 माइनस t2 की वैल्यू दे रखा है 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को हम लिखेंगे 30 अपॉन 60, यानी कि ये हाफ एन आवर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्वेश्चन सेटअप करते हैं t1 और t2, टू डिस्टेंस, टू टाइम्स। ओके, तो डिस्टेंस तो फिक्स है 600 किलोमीटर का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं क्या कि 600 किलोमीटर, इसमें हमने अब इसमें स्पीड अगर कम होता है तो टाइम ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि पहले हम x माइनस 200 लेंगे और फिर माइनस करेंगे 600 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। क्या इक्वेशन सेटअप हो जाएगा, ये x माइनस 200 इंटू x 600x माइनस ये क्या आ जाएगा 600x माइनस 200, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ से 600x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 12 पे 40, ओके, और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल्स टू 24 मीन्स 1 2 3 4 5 6 2,40,000। ओके, और ये इक्वेशन को फिर हम, अब क्वाड्रेटिक आ गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास फैक्टर मेथड है, हमारे पास डी का मेथड है, तो हम उस मेथड का यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ देखना है कि 24 माइनस में है तो इसका मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू नेगेटिव होगा जब भी हम फैक्टर कहते हैं दो पार्ट में। ओके, तो और जब प्रोडक्ट जो एक्सट्रीम होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आए, दैट मीन्स कि जो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होगा और दोनों का अपोजिट साइन होंगे। ओके, तो अब अपोजिट साइन इसका हम लेते हैं, जो अपोजिट साइन आएगा तो इससे फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, तो एक 600 होगा और एक हो जाएगा हमारा 400। ओके, तो 600 और 400 में जब आएगा तो हम अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, तब ये क्वेश्चन हमारा वैसे हो चुका है, केवल आपको आंसर दिखा दे रहे हैं, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से, ये सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा, दो फैक्टर इसका, एक आएगा x माइनस 600 और दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 और दूसरा x की वैल्यू आएगी माइनस 400। तो नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज अवॉइडेड, इसमें ये हम अवॉइड करेंगे, अवॉइडेड और नॉट पॉसिबल। तो जो यूजुअल स्पीड क्या आ गया हमारा, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, ये हो गया हमारा 600 किलोमीटर पर आवर। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ये 2020 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो जब हमारा यूजुअल स्पीड मिल गया तो ड्यूरेशन हम निकालेंगे, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ड्यूरेशन इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि 600 अपॉन 600 इक्वल्स टू 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के बाद ये पहुंच गए पिकनिक जगह पे। अब वेदर ख़राब था, ठीक है, तो लेट पहुंच गए, जहां 1 घंटे में पहुंचना था वहां 1.5 घंटे में पहुंचा। ओके, लेकिन सारे बच्चे आए नहीं। अब सारे बच्चे आए नहीं तो फिर कितने बच्चे आए ये भी तो पता करना है कि कितने बच्चे आए और कितने बच्चे ने क्वालिफाई किया था और कितने बच्चे वहाँ पर आए, आना कितने को था और आए कितना। तो इसके लिए फिर से एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई कि जो हिसाब हुआ था कि 500 रुपीज़ टोटल कॉस्ट था इनके फूड का,
तो टीचर ने बताया कि देखो जो 500 तुम्हारा है टोटल कॉस्ट, लेकिन अब क्या है कि 5 बच्चे तो आए नहीं, 5 एब्सेंट हो गए ड्यू टू बैड वेदर। तो अब क्या होगा भैया, पिकनिक में 5 लोग कम पहुँचे हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि टोटल खर्चा तो उतना ही था, ऑर्डर हो चुका था पहले से, बिल बन चुके थे। अब बिल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि जितने लोग पहुँचे उतने लोगों में ही बंटना है। तो बच्चों लोगों ने कहा कि यार कोई नहीं, हम कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम, जो भी एक्स्ट्रा पे करना होगा तो पे कर देंगे। तो उनको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना था। ओके, तो टीचर ने इस तरह से बताया, क्वेश्चन ऐसे है ये कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर सर्टेन बॉय और students for a picnic was ₹500. Okay, 5 students remained absent. That causes ₹5 more for each students as share. Okay, to find the number of students attended the picnic. Okay, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। ओके, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं तो आप ऑडियो से भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, अगर वीडियो ज़्यादा विजुअल ना हो तो ऑडियो का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन ये है कि फूड के लिए 500 रुपीज़ का बजट था और 5 स्टूडेंट्स रिमेन्स एब्सेंट हो गए, जिसके वजह से उनका जो बजट था वो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया ईच स्टूडेंट के लिए। तो कितना स्टूडेंट पिकनिक पे गए और कितने गए, तो 5 ही इसमें ऐड करना है, तो हमें टोटल स्टूडेंट भी मिल गया कि कितने क्वालिफाइड। तो अब ये कहानी के आखिरी चरण में है कि पिकनिक पे पहुंच चुके हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन के साथ आप एंजॉय कीजिए। तो ऐसे एंजॉय करेंगे कि हमारे पास ईच शेयर, तो हमने लेट कर लिया कि लेट जो सॉल्यूशन आएगा इसका क्या, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स ले लिया। तो ईच शेयर कितने का हो जाएगा हमारा, ईच शेयर हमारा हो जाएगा 500/x। ओके, ओरिजिनल ईच शेयर है ये है ओरिजिनल। और न्यू ईच शेयर जो आएगा वो क्या आएगा, न्यू ईच शेयर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेयर बढ़ जाएंगे क्योंकि 5 बच्चे कम थे, 5 स्टूडेंट जो थे एब्सेंट थे, तो इतना शेयर बढ़ गया। और दोनों का डिफरेंस क्लियर है 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, 500 अपॉन, अब x माइनस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा होगा, और -500/x इक्वल्स टू 5। ये अब वैसे ही क्वेश्चन हो गया जिस तरह से प्लेन में था, प्लेन के केस में था क्या कि अब स्पीड इसकी कम हो गई तो कुछ ज़्यादा टाइम लग गया उसमें। ओके, यहाँ भी सेम आ गया। ये क्या आएगा हमारा 500 ऊपर आएगा, देखो इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। 500 ऊपर आएगा, यहाँ क्या आएगा, x ले लेते हैं, x माइनस एक्स प्लस 5। ओके, और ये ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा, x² - 25 इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 2500 हमारा आ जाएगा। अब हम इसको